तो उन्होंने वादा किया, वादों के मुताबिक तो रोड का काम स्टार्ट हुआ। हकीम चौक से यह काम स्टार्ट होता है और जाकर रुकता है सीधे बड़ी कमान के करीब, जबकि टेंडर इसका था मुकम्मिल 4 लाइन तक। बड़ी कमान के आगे की रोड की हालत बड़ी खराब है, जिसकी वजह से हम ऑटो वालों को और इस रोड से गुजरने वाले हर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को तमाम को तकलीफ हो रही है। इतनी बेहतरीन इमारतें हैं, नेशनल और इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं यहाँ। किसकी बदनामी होती है? पब्लिक की बदनामी नहीं होगी, वीसीसी साहब और डीसी साहब का ही नाम लेंगी, क्योंकि एजुकेटेड जो लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी होती है उन्हीं से सवाल करते हैं, ना कि अहरे गौरों से। हम भी जिम्मेदारों से सवाल कर रहे हैं, वीसीसी कमिश्नर से और डीसी साहब से, हम तमाम ऑटो ड्राइवरों की तरफ से। तो जगह जगह गड्ढे हैं, वहां पैच भी किया जाता है तो सिर्फ थ्यूक पॉलिश की जाती है, सिर्फ थोड़ी सी मट्टी और गरस लाकर डाल दिए जाते हैं। 2 दिन में पानी आने के बाद में से फिर बह जाता है। बड़े बड़े गड्ढे हैं। बीएलडी की रोड देखिए चमकती है, हुडको की रोड देखिए चमकती है, जो आश्रम की रोड देखिए चमकती है। क्यों यहाँ का रोड पर आपको काम की तवज्जो क्यों नहीं है? यहाँ के डेवलपमेंट पर आपकी तवज्जो क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ की अवाम मासूम है इसलिए। और जो यहाँ के जो एमएलए हैं हमारे, उन एमएलए से मैं क्या कहूँ साहब, वो तो इस वार्ड पर एक बार आकर जो है गुदली पूजा करके गायब हो जाते हैं। एमएलए का फर्ज बनता है कि 2 करोड़ का जो कागज है वो जो सैंक्शन हुआ था, स्वागत है आपका यस न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ सुफियान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ हकीम चौक के अंदर। हमारे मौजूद होकर मीडिया के सामने आने का मकसद ये है कि 1 साल पहले एमएलए इलेक्शन से पहले जो है वीसीसी की तरफ से जो है हकीम चौक से लेकर 4 लाइन तक जो है एक टेंडर पास होता है। तकरीबन वो टेंडर 2 करोड़ रुपए का टेंडर होता है। सीसी रोड का टेंडर पास होने के बाद में से एमएलए खुद आते हैं उस वक्त में आकर, एमएलए इलेक्शन उससे पहले जामिया मस्जिद की तरफ किसी की निगाह नहीं दौड़ती। और उन एमएलए के आने से पहले हम खुद न्यूज़ चैनल के द्वारा, जो यस न्यूज़ है, उस न्यूज़ की जरिए हमने कई बार अपना एहतजाज दर्ज किया। वो एहतजाज दर्ज करने के बाद में उसका इम्प्लीमेंट ये पड़ा कि मजबूर हो गए वीसीसी वाले और 2 करोड़ का टेंडर पास हुआ। उस वक्त के कमिश्नर जब थे 1 साल पहले, उनके राबिते में हम तमाम ऑटो वाले थे। तो उन्होंने वादा किया, वादों के मुताबिक तो रोड का काम स्टार्ट हुआ। हकीम चौक से यह काम स्टार्ट होता है और जाकर रुकता है सीधे बड़ी कमान के करीब, जबकि टेंडर इसका था मुकम्मिल 4 लाइन तक। 1 साल हो गया, अभी तक किसी की निगाहें इस पे नहीं है। वहां पर जो है बड़ी कमान के आगे की रोड की हालत बड़ी खराब है, जिसकी वजह से हम ऑटो वालों को और इस रोड से गुजरने वाले हर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को तमाम को तकलीफ हो रही है। हम पूछना चाहते हैं वीसीसी से और डीसी साहब से कि बाकिया रकम जो है, जो टेंडर में 2 करोड़ रुपए के तहत जो सैंक्शन में बकिया रकम गई कहाँ? और दूसरी बात, गली कूचों में आप काम कर रहे हैं, सीसी रोड डाल रहे हैं। ये मेन रोड है साहब, ये मेन रोड है। ये शहर बीजापुर की जो है एक नाक है, ये शहर बीजापुर की एक शान है। इसलिए शान है कि यहाँ पर जो है हेरिटेज मोनूमेंट्स हैं, यहाँ पर जामिया मस्जिद जैसी इमारतें हैं, यहाँ पर जो है महतर महल जैसी इमारतें हैं, बड़ी कमान जैसी इमारतें हैं, गोल गुम्बद भी जो है इसी सड़क पर आती है। इतनी बेहतरीन इमारतें हैं, नेशनल और इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं यहाँ। किसकी बदनामी होती है? पब्लिक की बदनामी नहीं होगी, वीसीसी साहब और डीसी साहब का ही नाम लेंगी, क्योंकि एजुकेटेड जो लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी होती है उन्हीं से सवाल करते हैं, ना कि अहरे गौरों से। हम भी जिम्मेदारों से सवाल कर रहे हैं, वीसीसी कमिश्नर से और डीसी साहब से। हम तमाम ऑटो ड्राइवरों की तरफ से और जामिया मस्जिद की तमाम अवाम की तरफ से गुजारिश करते हैं कि 2 करोड़ रुपए का जो काम होकर स्टॉप हो गया है, जल्द से जल्द बड़ी कमान से आगे का काम शुरू करवाए। आप गली कूचों के अंदर जाकर जो है सीसी रोड बना रहे हैं, ये मेन रोड में आप जो है सीसी रोड नहीं बना रहे, जबकि बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स हैं, इंटरनेशनल लोग टूरिस्ट आते हैं, नेशनल टूरिस्ट आते हैं। हमारे इस स्टेट को इतनी बड़ी इनकम हो रही है नेशनल और इंटरनेशनल टूरिज्म की तरफ से। हमारी हालत ये है, क्यों हालत ये है? आप क्या समझते हैं कि सिर्फ मुसलमान हैं यहाँ पे? बिल्कुल गलतफहमी है आपकी। इस रोड पर मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं। मेरे पीछे देख सकते हैं, ये ऑटो ड्राइवर्स क्या सिर्फ मुसलमान है?
इसमें हिंदू भाई भी हैं, सिख भाई भी हैं, ईसाई भाई भी हैं, और आजू बाजू आप देख सकते हैं अवाम भी मौजूद है मेरे पास। हमें मजबूर ना किया जाए। अगर इस सड़क का काम जल्द से जल्द नहीं शुरू हुआ तो हम तमाम जो ऑटो ड्राइवरों के साथ मिलकर और अवाम के साथ मिलकर हमें मजबूर ना किया जाए कि हम डीसी ऑफिस के सामने जाकर एहतजाज करने पर और बीसीसी के ऑफिस के दफ्तर के सामने एहतजाज करने पे हमें मजबूर ना किया जाए। कानून के तहत जो काम है आप कीजिए ना साहब। हमारे हक का माल जो है, हमारे हक का जो टेंडर पास हुआ है, जो जामिया मस्जिद के लिए टेंडर पास होता है, वो आप कहीं दूसरों पर लगाते हैं। गली कूचों में आप सीसी का काम कर रहे हैं, जबकि मेन रोड है, इस मेन रोड पर काम क्यों नहीं हो रहा है? हमारे सवालात पर गौर करेंगे। अगर गौर नहीं किया गया तो हम तमाम पब्लिक को लेकर, मैं और मेरे ऑटो ड्राइवर्स मिलकर जो है डीसी साहब के ऑफिस के सामने आकर हमें बैठना पड़ेगा। अगर वहीं से भी काम नहीं निकलता तो हम कमिश्नर साहब के ऑफिस के सामने आकर बैठेंगे। उस वक्त तक बैठेंगे जब तक ये रोड का काम नहीं शुरू होता। इस रोड से प्रॉब्लम यह है कि यहाँ से तो रोड बन गई, आगे की रोड की हालत आप देख सकते हैं, इतनी खराब है वहां पे रोड। एक तो जगह जगह गड्ढे हैं, वहां पैच भी किया जाता है तो सिर्फ थ्यूक पॉलिश की जाती है, सिर्फ थोड़ी सी मट्टी और गरस लाकर डाल दिए जाते हैं। 2 दिन में पानी आने के बाद में से फिर बह जाता है। बड़े बड़े गड्ढे हैं। क्यों साहब? बाकिया जगह जो है आप फर्स्ट क्लास काम कर रहे हैं। बीएलडी की रोड देखिए चमकती है, हुडको की रोड देखिए चमकती है, जो आश्रम की रोड देखिए चमकती है। क्यों यहाँ का रोड पर आपको काम की तवज्जो क्यों नहीं है? यहाँ के डेवलपमेंट पर आपकी तवज्जो क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ की अवाम मासूम है, इसलिए यहाँ की अवाम खामोश रहती है। इसलिए हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। अगर हमने अपनी खामोशी को तोड़ा तो फंडामेंटल राइट्स के तहत जो संविधान हमें हक देता है, आर्टिकल 21 में जो चीजें हैं, हमें जो है एहतजाज करने पर जो हमारा आर्टिकल हमें हक देता है, उस आर्टिकल के तहत हम जो है मजबूर हो जाएंगे आपके दफ्तर के सामने आकर धरना देने पर। आपने कमिश्नर साहब को इसके बारे में बताया? हमने कमिश्नर साहब, पिछले जो कमिश्नर थे उनकी तक बात पहुंचाई है। इससे पहले भी मैंने जो है फेसबुक पर लाइव रखा है, जिसे तकरीबन 1000 से ज्यादा लोग देख चुके हैं। ऐसा नहीं है कि जब मेरा जो पेज है फेसबुक पर वो नेशनल लेवल पर देखा जाता है, जब भी जो है बीसीसी की तरफ से और डीसी साहब की तरफ से कोई कमेंट नहीं है। और जहां तक मेंबरों की है, यहाँ से जो मेंबर आते हैं 19-20 और आगे के मेंबर्स हैं, ये भी खामोश हैं। मैं उन मेंबरों से भी कहना चाहूंगा कि आपकी भी जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी। आप क्यों खामोश हैं? ये मेन रोड को छोड़कर आप गली कुचों में काम कर रहे हैं। पहले मेन रोड का काम होना चाहिए, मेन रोड से ज्यादा पब्लिक गुजरती है, उसके बाद में जो है गली कुचों में आपको काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है, गली कुचों में काम आप कर रहे हैं उसकी मुबारकबाद देते हैं, लेकिन मेन रोड पर भी तवज्जो देना चाहिए। तवज्जो इसलिए देना चाहिए कि यहाँ पर जो है भारत के हर एक शहरी, जो महाराष्ट्र का हो, कर्नाटक का हो, आंध्रा का हो, हर एक स्टेट का शहरी जो है हमारे शहर के अंदर जो खूबसूरत शहर है, जहाँ पर इब्राहिम रोजा है, गोली गुम्बज है, जामिया मस्जिद है, अनगिनत मोनूमेंट्स हैं यहाँ पर, जो आदिल शाही के दौर के जो है हेरिटेज जिसे मुकाम दिया गया है, यहाँ जो है ग्रीन सिटी का भी अवार्ड दिया गया है। लेकिन कहाँ काम हो रहा है साहब? किसकी बदनामी होती है? जी देखिए, जो नगर शासक है वो पूरी तरह से जो है इस वार्ड को लेकर पूरा जो है अपनी है ना कोई तवज्जो नहीं है उनकी। और जो यहाँ के जो एमएलए हैं हमारे, उन एमएलए से मैं क्या कहूँ साहब, वो तो इस वार्ड पर एक बार आकर जो है गुदली पूजा करके गायब हो जाते हैं। एमएलए का फर्ज बनता है कि 2 करोड़ का जो कागज है वो जो सैंक्शन हुआ था उस वक्त में, एसपी साहब, डीसी साहब ने भी, माफी चाहता हूँ, डीसी साहब ने भी उस पर साइन किया होगा और कारपोरेशन ने भी उस पर साइन किया होगा 2 करोड़ के टेंडर पर। 2 करोड़ का टेंडर पास होने के बाद सिग्नेचर करते हैं तो क्या जिम्मेदारी नहीं बनती हायर ऑफिसर की कि आकर विजिट करें कि क्यों ये काम रुका हुआ है? 2 करोड़ का टेंडर पास होने के बावजूद भी आधा काम क्यों रुका हुआ है? 1 साल से रुका हुआ है, क्या वजह है? ये जो रकम है वो किसके जेब में गई? ये जो रकम 2 करोड़ की रकम है हमारी, वो जामिया मस्जिद के लिए सैंक्शन हुई, जो रोड के लिए रकम है वो दूसरे जगह ट्रांसफर हुई है, बकिया है। वो अगर ट्रांसफर हुई है तो दोबारा लाकर काम शुरू किया जाए, वरना हम एहतजाज पर उतरेंगे। मेरा नाम आबिद हुसैन इनामदार, मैं शहर बीजापुर की तरफ से और ऑटो ड्राइवर्स की तरफ से एहतजाज को दर्ज कर रहा हूँ। साथ में मेरी अवाम भी मेरे साथ मौजूद है। हमारे सर जो बात करे बिल्कुल हक है, लेकिन सबसे बड़ी तकलीफ जो है क्या होती है, जो लेडीज को भी लेके जाते रहते हैं ऑटो में, बता को उन्हें ऐसा बोलते हैं, देख बाबा बहुत सौकाश लेके जाते हैं, जैसा उन्हें दवाखाने से उनको सीधा घर ले जाना पड़ता है। ऐसी लेडीज की हालत होती है। 10 रुपये भाड़ा दे पड़ते हैं हमें, ऐसी फर्स्ट सेकंड कर लेके तक गांधी चौक को गए तक 40 रुपये पेट्रोल चलते हैं।
उन्हें देते कितने 10 रुपए। उन्हें लेडीज जो बोलते हैं देखो बदवा देते रहते कब रोड़ा बनाते बा। ये रोड की ऐसी हालत है, वो पेड़ से जो औरत रहती बाल फंस गया हुआ इनका असर वहां पड़ती। हर गली की ऐसी हालत है। वो ऑफिस वाला जो है ये रोड़ा बनाना नहीं बनाना करने की इनकी जो जवाबदारी है, कभी उन्हें वाया रोड को 10 रुपए दे को आको बैठ को गए गली में, उन्होंने सीधा ऑफिस में जाते सीधा जाकर एडमिट तो बीएड दवाखाने में। ऐसी हालत है। इसके बारे में मेरा बोलना ये है कि रोड़ा का काम करो, अभी तक नहीं करे। 10-15 साल से जैसे रोड़ा है वैसे थे। और एक क्या साहब कर बोले तो बड़े बड़े ऑफिस वाला नॉलेज रेसा ले होते हैं। मैं 50 साल से देख रहा हूँ, कोई से भी एक पाइपलाइन का या एक गटार का एक रोड का काम हुआ, चौथे दिन भी काम निकले रहते हैं। कैसा काम करते हैं, वक्त कितने बेवकूफ है। मैं 50 साल से देख रहा हूँ, ये डेनिस का यहाँ पाइप का पानी है, कंपल्सरी डाल रहा तो वहाँ पानी आते। इन्हें क्या काम करते हैं, कब इम्प्रूवमेंट मिलेगा? नहीं, अभी वहाँ चाहिए ना। अभी वो खेड़ेगों का होना माहौल है, उससे अच्छा है क्या नाला अगर बाजू से तो जाते हैं यार, रोड अच्छे कहते हैं ऐसा बनाते हैं। उसके बाद में जो काम होते हैं वो काम इतने दिन होना, इतने दिन होना कि नहीं का उसका ये लेना उन्होंने जो टेंडर काम करने वाले होते हैं, इतने दिन में नहीं निकलना, इतने दिन में काम है। उससे उनका जो रूल फॉलो करने का है उससे वो करना कि नहीं हमारा है काम होते हैं, उससे होना। पैसे किसी जाते हैं, एक काम 10 बार करते हैं। नुकसान किसका बता रहे हो? नुकसान होने वाला पब्लिक आवाम के टैक्स के पैसे खर्च होते हैं। ये हमारे कामायन नहीं करे कैसा मेहरबानी कर दे। पब्लिक को बहुत बड़ी तकलीफ है इससे। ये छोटा भी बरसात आया नहीं, रोड पास कर नहीं जा सकते। बाइका पूरा रोड को ठहरते हैं, अच्छे कपड़े वाले जाने वाले साइड में ठहरते हैं, नहीं पूरा राडे में नीचे रोक जाना हूँ। बस इतनी मेरी गुजारिश है, काम होना अच्छा होना और जल्द से जल्द होना। नहीं बोले तो क्या होगा, मैं हाफिज सलाह के खिलाफ हम ना क्या करने का, हम उसके बारे में कार्रवाई करते हैं। मेरा नाम बशीर अहमद। नमस्कार गड़ो। देखो साहब, मैं मोहम्मद शाहिद हुसैन इनामदार जो कि ऑटो रिक्शा यूनियन के बारे में नहीं 20-22 साल से मैं काम कर रहा हूँ। तो मेहरबानी कर को देखो नगर शासक से भी और डीसी साहब से भी, यहाँ तक कि जो मोहम्मद मोहसिन खान जो डीसी थे हमारे बीजापुर के, उनके टाइम में जो डेवलप हुआ हमारा बीजापुर है, उसके बाद में अभी तक तुम्हारा एक 4 ने पैसे भी हमारा बीजापुर डेवलप नहीं हुए सो है। तो इसके बारे में क्या मेहरबानी कर को क्या है नहीं, ये हमारे बीजापुर के रोडों को क्या है नहीं सुधारो हमारे वाया लाइन के। क्योंकि तो औरतें हैं देखो बैठ को आए बोले तो भी उतरने के टाइम में उनको प्रॉब्लम है, बैठने के टाइम में प्रॉब्लम होता है यहाँ। और एक बात बोले तो हमारा परसों चेक 4 दिन पहले चेक ड्राइवर इंतकाल हुआ, कि रात में उसकी बीपी एकदम लो होने के बाद में दवाखाने के लिए गए थे, उल्टियाँ हो को उन्हें ख़त्म हुआ। यासीन उसका नाम है, यासीन बोल को यहाँ से तुम्हारा गोलगुमट के करीब उसका घर है। तो मेहरबानी कर को देखो साहब, हमें बड़े ऑफिसर से भी गुजारिश करते हैं कि हमारे यहाँ जरा बीजापुर के इधर जेएम रोड के ऊपर जरा नजर डालो। वो ये रोड के बारे में चीज प्रॉब्लम चले सो है। इसके बारे में क्या है, पहली फुर्सत में क्या है गली बोड़ा के जो भी हैं देखो जरा रोड़ा क्या है, जरा गुजारिश है कि पहली फुर्सत में जरा रोड़ा बनाओ। क्योंकि तो इसकी वजह से हमारे हालत पूरे खराब को देख रहे हैं तुम्हें। हालांकि हमारे ड्राइवर देखो कौन तो एकला तो मोटा दिख रहा है क्या तुमने को ड्राइवर, इसमें सब पूरे दुबले से। क्योंकि तो खाए सो खाना हमना को आंख को नहीं लग रहा गाड़ियाँ चलाने के टाइम में। तो इसके बारे में मेहरबानी कर को रोड़ा जरा अच्छी करो, मेहरबानी कर को। ये तुम्हारे पूरे जितने भी हमारे यहाँ के बीजापुर के जो भी ऑफिसर हैं इनको सबसे रिक्वेस्ट है, महानगर पालिका के कमिश्नर से भी रिक्वेस्ट है, मेहरबानी कर को। नहीं बोले तो लास्ट में आगे क्या है, देखो हमारे उत्तर कर्नाटक के अधिकारी जो मठपति सर हैं उनसे हमें कांटेक्ट कर को, उनसे ले को क्या है नहीं मैं बाद में उसी बेंगलुरु को जाकर वहाँ धरना बैठना पड़ता। हमारे यहाँ का कौन भी नहीं सुन रहे कर बोल को कि बोले तो यहाँ हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान सब मिला को, सब पूरे हर जात वाले मिला को एक हैं। कि ये नहीं कि तुम्हारा हमें खाली मुस्लिम अलग है हिंदू अलग है, ये सब नहीं। करने वाले करते हैं जातिवादी, मगर हमारे यहाँ बीजापुर में नाम को जातिवादी नहीं है। खास कर को हमारे इधर वाया लाइन के अंदर जातिवादी नहीं है नाम को। हर त्यौहार है नहीं हर एक लिए मिला को करते हैं। तो इसके बारे में हर जगह पर रोड़ा जरा अच्छे करो। चाहे तो तुम्हें जाको यहाँ हरन शिकारी की इधर गली में भी देखो, वहाँ भी रोड़ा देखो, रोड़ा के क्या हालत है वहाँ के भी जरा मेरी रिक्वेस्ट है तुमने न्यूज़ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಜು ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ.